नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जुलाई माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कुंभ राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि का जुलाई के महीने का हाल। अब बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह यहाँ शुरुआत में इस पूरे माह में रहने वाले हैं, ये आपके धन भाव में। शनि ग्रह आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं। ये शनि ग्रह 26 तारीख को वक्रीय हो जाएंगे। अब अगर सूर्य ग्रह की बात कर ली जाए तो सूर्य ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं आपके पंचम भाव में, मिथुन राशि में, और 16 तारीख को गोचर करेंगे और ये कर्क राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह की स्थिति ये है कि बुध ग्रह जो कि आपके पंचमेश होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं कर्क राशि में, यानी कि छठे भाव में, और ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसीलिए ये 7 तारीख को गोचर करेंगे और ये मिथुन राशि में, यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे। 24 तारीख को ये मार्गीय भी हो जाएंगे। गुरु ग्रह की स्थिति ऐसी है कि गुरु ग्रह जो कि कर्क राशि में चल रहे हैं, ये गुरु ग्रह आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। 15 तारीख को ये अस्त भी हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति ये है कि शुक्र ग्रह जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये 4 तारीख को गोचर करेंगे और सिंह राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु आपके ही राशि में, कुंभ राशि में रहने वाले हैं, और केतु भी यहाँ पर सप्तम राशि में रहने वाले हैं शुक्र ग्रह के साथ में। तो जब शुक्र ग्रह 4 तारीख को केतु के साथ आ जाएंगे तो गोचर में जो पिछले लगभग 2.5 महीने से एक काल सर्प दोष बन रहा था, वो काल सर्प दोष यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और अब ये काल सर्प दोष आपके जीवन में जो समाप्त हुआ है, इसके जान खत्म होने से क्या क्या आपके जीवन पर कुछ परिणाम पड़ेंगे पॉजिटिव, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो महीना होगा जुलाई का, ये कुंभ राशि वालों के जीवन के लिए बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर की चेतना को बदलने वाला महीना सिद्ध होने वाला है। किस तरह से? देखिए, लग्न में जब राहु हैं तो ये आपकी सोच, आपके व्यक्तित्व को और आपकी जीवन दृष्टि में कुछ असामान्य परिवर्तन लेकर के आएंगे। ये राहु इस समय में आप अपने आप का, अपना स्वयं का एक नया रूप देखेंगे। पुराने बंधनों से बाहर निकल करके आपकी ऐसी इच्छा भी होगी, और इसमें राहु आपकी बहुत ज्यादा मदद भी करेंगे कि अब आप अपनी पुरानी इमेज को तोड़ करके एक नई इमेज बनाना चाहते हैं। ये स्थिति होगी आपके माइंडसेट की, और राहु इसमें आपकी मदद भी करेंगे। कुछ अलग करना है, कुछ हट करके करना है, ये सोच ये राहु आपके लिए मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरे भाव पर देखा जाए तो दूसरे भाव में शनि ग्रह की स्थिति है, और ये शनि ग्रह 26 तारीख को वक्रीय हो जाएंगे। तो इस समय में आपकी वाणी, परिवार और धन के विषय में थोड़ा सा ये गंभीर आप यहाँ पर हो सकते हैं, इसको थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह ही है गंभीरता के, सीरियस ग्रह हैं ये। तो शनि न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। तो शनि जब आपके वाणी के भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपकी वाणी में एक न्याय वाली बात आप हमेशा करने वाले हैं। मतलब सीधी और सटीक बात, बिना लगी चुपड़ी किए हुए कुछ इस तरह की बात करेंगे आप, और ऐसी आपकी वाणी होगी। जो कहते हैं ना, सच हर किसी को अच्छा नहीं लगता, सच कड़वा होता है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता, या हर कोई हजम नहीं कर पाता। तो आपकी वाणी यहाँ पर एकदम सीधी सटीक होने वाली है, और जिसका आगे आपके सामने वाले लोग इसका बुरा भी मान सकते हैं। तो बोलने से पहले या तो थोड़ा सा सोच लीजिए और फिर बोलिए, और सही शब्दों का चयन कीजिए तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए।
इस समय में, क्योंकि यही शब्द, यही जो बोलने का तरीका है, ये आपके संबंधों को बना भी सकता है और ये आपके संबंधों को बिगाड़ भी सकता है इस माह में। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह जो वाणी के कारक होते हैं ये वक्रीय चल रहे हैं। अब पंचम ग्रह में जो सूर्य बैठे हैं, शुरुआत में रहेंगे यहाँ पर, ये हमारी बुद्धि, शिक्षा, प्रेम और हमारे संतान से जुड़े विषय पर आपका ध्यान खींच करके लाएंगे। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संतान से जुड़ा हुआ कोई मान सम्मान मिल सकता है। संतान को किसी तरह का मान सम्मान मिले, उसकी वजह से आप बहुत प्राउड फील करें, ये वो समय आपके लिए हो सकता है। प्रेम जीवन में अहंकार की वजह से किसी बात का टकराव हो जाए आपका आपके पार्टनर के साथ, ये वो स्थिति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ सूर्य जब पंचम भाव में होते हैं तो पेट से रिलेटेड समस्याएं भी दे देते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब सूर्य के साथ जब यहाँ पर वक्री बुध भी होंगे और 7 तारीख को वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको आपके डिसीजन में आप देखेंगे कि आप बार बार अपने डिसीजन बदल रहे हैं, बार बार अपने निर्णय बदल रहे हैं, ये वो स्थिति आपके लिए बनाएंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन आपको किसी भी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी आदतों को कंट्रोल करके पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा सकता है। और इससे जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब 24 तारीख को ये बुध मार्गी भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनमें गति आएगी। लेकिन फिर भी पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं, इनसे आपको थोड़ा सा दूरी बना करके रखनी होगी। अब सूर्य 16 तारीख को आ जाएंगे छठे भाव में गुरु के साथ में, तो यहाँ पर गुरु और सूर्य के आने से एक शिक्षक योग बनेगा। आपका आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर किसी तरह का मान सम्मान हो, अगर मान सम्मान नहीं भी हुआ, कोई प्राइज या कुछ ऐसा नहीं मिला, तो फिर भी आपको आपके सीनियर से कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए मिल सकती हैं, आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपके जूनियर्स भी आपकी बातों को सुनकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप एक तरह से एक टीचर की तरह अपने वर्क प्लेस पर कार्य करेंगे और आपके जूनियर्स और आपके सीनियर्स आपकी बातों को मानेंगे भी और समझेंगे भी, ये वो समय आपके लिए होगा। छठे भाव में उच्च के गुरु भी बैठे हुए हैं, तो गुरु का जब यहाँ पर होना मतलब ये 15 तारीख को अस्त हो जाएंगे, लेकिन ये गुरु आपके लिए जो कठिन परिस्थितियां आएंगी, अगर आपके जीवन में किसी तरह की चल रही हैं कठिन परिस्थितियां, कैसी, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई समस्या है जो खत्म नहीं हो पा रही है, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज चलते जा रहा है, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, आपके लिए भी हो सकता है या घर का कोई भी सदस्य हो, पर आपका हॉस्पिटल जाना नहीं रुक रहा है, तो अब आपको उसमें राहत मिलेगी, आपको भी। और अगर कोई सदस्य है तो वहां से भी ये होगा कि अब हॉस्पिटल जाना आपका रुक जाए, ये वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनने वाली है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर, दशम भाव पर, तो करियर में एक स्थिरता आएगी। कहीं पर जॉब करते थे पर अभी परमानेंट नहीं हुए थे, प्रोविजन पीरियड में चल रहे थे, तो अब आपको परमानेंट किया जा सकता है। प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं, अगर कोई प्रमोशन आपका इस समय में ड्यू है तो एप्रिसिएशन मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिलना चाहिए था तो वो इंसेंटिव भी अब आपको मिल सकता है, और वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, यानी कि खर्चों में कंट्रोल लेकर के आ रहे हैं गुरु। अभी तक आपके खर्चे जो हो रहे थे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, पर अब यहाँ पर आपके खर्चे कंट्रोल होते हुए भी नजर आएंगे। और इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी का जो मामले थे अगर, वो भी देखेंगे कि वहां पर भी रिजल्ट आपके पक्ष में आए, ये वो समय होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी जहां पर शनि पहले से ही विराजमान है, तो धन आपके पास आएगा भी और धन संचित भी होगा, खर्च भी होगा। अब यह गुरु आपके लिए वो निश्चित करने वाले हैं। धन का व्यय अगर हुआ तो आपके घर के किसी कार्य पर खर्चा हो, ये वो स्थिति यहाँ पर होगी, ये गुरु निश्चित करेंगे आपके लिए।
हालांकि गुरु जब अस्त होंगे 15 तारीख से, तब आपको अति आत्मविश्वास से और अहंकार से बचना होगा। कई बार कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना ही था। ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है, कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो जो बहुत बड़े हैं, जिनका आपने केवल नाम सुना था, मतलब जो फेमस हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिल जाए। इस तरह का चांसेस भी इस जुलाई के महीने में बनते हुए नजर आते हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर करना, घर परिवार में जो शांति रहती है, परिवार का जो घर परिवार के बीच में एक प्रेम जो रहता है, मंगल यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर यानी कि घर परिवार के बीच में जो प्रेम होता है, उनकी मानसिक शांति जो होती है, ये उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले होंगे। वहाँ पर किसी न किसी तरह का मन मुटाव आपका आपके घर परिवार वालों के साथ हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। जब सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में भी किसी तरह की दूरी बन सकती है। अचानक आपके जीवन साथी को कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में भी एक छोटी सी बात एक बड़े वाद विवाद का रूप ले ले। ये वो स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। दशम भाव में इनकी अपनी ही राशि वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर मेहनत आपकी बढ़ने वाली है और इस मेहनत का एक अच्छा परिणाम आपको मिले, ये वो समय हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र पर आपको सीनियर्स का साथ तो मिल ही रहा था, इसके साथ साथ आपके जूनियर्स का साथ भी आपको मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप एक टीम को लीड करते हैं, तो वहां पर आपकी टीम के सहयोग से आपका कोई बड़ा डील या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए, ये वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनने वाली है। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह जो कि सप्तम भाव में आएंगे, केतु के साथ आएंगे, जहां पर इनके आने से काल सर्प दोष जो है वो समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपके और आपके जीवन साथी के बीच के जो संबंध है, वहां पर थोड़ी मधुरता आने के चांसेस बनते हैं। कहीं ना कहीं अब ये स्थिति रहने वाली है कि आप दोनों के बीच में खटपट भी होती रहेगी और उसके साथ साथ प्रेम संबंधों में मधुरता भी रहेगी। तो एक अप डाउन जैसी स्थिति, थोड़ा उतार चढ़ाव आपके वैवाहिक जीवन में आ जाए, ये वो स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। अगर पहले से ही कोई बड़ा मनमुटाव नहीं चल रहा है, पहले से ही कोई ऐसी स्थिति नहीं आ रही कि आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो और शुक्र का यहाँ पर आना, ये आपकी लव लाइफ में आपके लव पार्टनर को आपका लाइफ पार्टनर भी बना सकता है, तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अब अगर आपके करियर की बात कर ली जाए तो देखिए, करियर के हिसाब से मैंने आपको पहले से ही बताया है कि सीनियर्स का साथ तो आपको मिलेगा ही, आपके जूनियर्स का भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। मेहनत भी आप करेंगे अपने वर्क प्लेस पर और आपके कार्य सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रमोशन मिल सकता है। अगर प्रमोशन नहीं भी मिला तो आपको एक एप्रिसिएशन तो अवश्य ही मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होने की भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नज़र आते हैं। और अगर प्राइवेट फर्म में कहीं काम करते हैं तो भी आपको एक कैबिन मिल जाए, एक आपके उसमें जहाँ पर आप बैठते थे अपने वर्क प्लेस पर, वो वर्क स्टेशन आपका चेंज होकर के एक अच्छा पर उससे बेहतर एक वर्क स्टेशन आपको मिल जाए, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। लाइक एक प्रमोशन की तरह से आपके लिए यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर व्यापारियों की बात कर ली जाए तो देखिए, सप्तम भाव में केतु और शुक्र का प्रभाव होना, तो व्यापार भाव में यहाँ पर वृद्धि ही होती हुई नजर आ रही है। अपने व्यापार का आप जितना अधिक प्रमोशन करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ डिजिटल मीडिया में अगर आप अपने व्यापार का, या कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वहां पर आप अपने व्यापार का प्रमोशन कीजिए, वहां से आपको एक फायदा मिलता हुआ नजर आता है। ऑनलाइन बिजनेस या फिर विदेश संपर्क से आपका कोई व्यापार होता है, या डिजिटल मीडिया का ही व्यापार है आपका, कोई शिक्षा का है, कंसल्टेंसी का व्यापार है, या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। हाँ, आपके और आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा होता है ना, बातों का मतभेद हो सकता है, सोच का मतभेद हो सकता है,
उसकी सोच किसी काम को अलग तरह से करने की है और आपकी सोच एक अलग तरह से उस काम को करने की हो, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। अब अगर आपके धन की स्थिति को देख लें तो देखिए, शनि का धन भाव में बैठना मतलब धन एकत्र हो रहा है। शनि यहाँ पर धन एकत्र तो अवश्य ही करा रहे हैं, और अगर यहाँ पर खर्चा कर भी रहे हैं आप, तो वो खर्चा कहीं ना कहीं आपका आपके घर पर और आपके वाहन पर खर्चा हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, कम कम ही सही, पर धन एकत्र अवश्य ही हो रहा है। और इसके साथ साथ धन भाव पर गुरु की दृष्टि होना, तो ये आपके लिए अचानक से एक अच्छा बड़ा पैसा, एक अच्छा बड़ा अमाउंट आपका एकत्र हो, ये वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो बैंक बैलेंस यहाँ पर आपका अच्छा बनने वाला है। उसके साथ साथ आप किसी फंड में, किसी म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, वहां पर अपना पैसा कहीं निवेश कर सकते हैं। ये आपके लिए वो समय बनने वाला है। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो ये माह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। गुरु जब भी आपके लिए छठे भाव में आएंगे, अगर आपको थायराइड नहीं है तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। थायराइड है तो उसका एक बार चेकअप जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि वहां पर अप डाउन की स्थिति ये रह सकती है आपके लिए। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको है, क्योंकि यहाँ पर गुरु फैटी लीवर की समस्या देते हैं, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई पुराने समय से कोई लंबी बीमारी थी, तो उस बीमारी का अब सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। ये गुरु यहाँ पर बैठ करके ये चीज जरूर सुनिश्चित करते हैं। बाकी का अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे तो इस समय का एक अच्छा फायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपके प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो देखिए, प्रेम जीवन के हिसाब से सूर्य का पंचम भाव में रहना शुरुआत में, और बुध जो कि आपके पंचमेश हैं, इनका वक्रीय होना, ये वो स्थिति है कि वाणी में अहम भी होगा आपकी, और सेल्फ सेंटर्ड होकर के बात करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोच करके आप बात करने वाले हैं। और इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव या छोटी मोटी बात को लेकर के एक बड़ा विवाद हो जाए, ये वो समय हो सकता है। 16 तारीख के बाद जब सूर्य पंचम भाव से निकल जाएंगे, तब यहाँ पर अहम और ईगो क्लैशेस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध अभी भी वक्रीय हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 16 तारीख के बाद आपके बीच में पैचअप हो जाए और फिर से आपका वो जो एक्स है वो आपकी लाइफ में वापस लौट आए। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और बात सिर्फ इतनी सी है कि धैर्य और मैच्योरिटी के साथ आपको इस समय को निकालना होगा। अब अगर वैवाहिक लोगों की बात कर ली जाए तो देखिए, विवाहित लोगों के जीवन में भी यहाँ पर मतलब एक उदासीनता जो जरूर आ रही थी पिछले कई टाइम से, आप काफी टाइम से आप ये महसूस कर रहे थे कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मिल रहा आपके जीवन साथी के साथ में, एक उदासीनता है आपके रिश्ते में। अब शुक्र जब इस माह यहाँ पर आएंगे तो रिश्ते में थोड़ा सा प्रेम की वृद्धि करेंगे। जीवन साथी के और आपके बीच में एक आकर्षण भी जागेगा और प्रेम की वृद्धि भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। तो विवाहित लोगों के लिए यह माह ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पिछली सारी गलतफहमियां, जो सारे कंफ्यूजन थे, अब वो कंफ्यूजन दूर हो और आप लोगों का रिश्ता सुचारू रूप से चले। ये वो समय हो सकता है आपके लिए। काल सर्प दोष की समाप्ति यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छे संयोग लेकर के आ रही है। संतान से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर यहाँ पर मिल सकती है उत्तरार्ध के बाद में। अगर प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए तो इस माह में आपके लिए एक कोई जमीन आप खरीदना चाहते थे, उसके योग तो अवश्य ही बनते हुए नजर आते हैं। अदरवाइज भूमि भवन वाहन के योग यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आते हैं। अब हम करते हैं उपाय की बात। तो देखिए, उपाय के लिए अगर आप शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 8 दिए जलाकर आए, और दिए जलाने के बाद पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, सीधे घर अपने वापस आ जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं और रास्ते में कोई भी मिले, किसी से बातचीत नहीं करनी है। ये आपको शनिवार की रात को करना है, लगभग 8-9 बजे के आसपास में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हर शनिवार कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी 7.5 भी चल रही है। बुधवार के दिन अगर आप तांबे के पात्र में जल भरें और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालें और एक हरी इलायची डालें
और उसको रात भर अपने सिरहाने रख करके सोएं और सुबह उठ करके उसे किसी भी अच्छे हरे पौधे में आप डाल दें, तो ये आपके जो भीतर बुध की जो नकारात्मकता है, बुध की नकारात्मकता को खत्म करेगा। बुध के वक्रीय होने से जो आपकी वाणी में एक दोष आ रहा है, ये उसको भी ठीक करेगा और इसका असर आपके करियर और आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पड़ेगा। रात को सोने से पहले अगर आपके पास चांदी का गिलास है, सिराने पर पानी रख करके सोएं, उसमें पानी भरकर। और अगर चांदी का गिलास नहीं है तो किसी भी नॉर्मल गिलास में कोई भी चांदी की एक चीज़ साफ़ सुथरी करके वो डाल लें और उसको आपको अपने सिरहाने रख करके सोना है। और सुबह सुबह उसको किसी भी ऐसे पेड़ में, जैसे कीकर का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, अगर आपके आसपास है तो उसमें डालिए, और अगर नहीं है तो किसी भी बंजर ज़मीन पर या कोई सूखे गमले में आप डाल दीजिए। सूखी ज़मीन पर आपको ये डालना है। ये आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आएगा, एक मानसिक स्थिरता आपके लिए लेकर के आएगा। और राहु की जितनी भी ऊर्जा है आपके अंदर और जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको अशांत करेगा और राहु के पॉजिटिव गुण आपको मिलेंगे ये उपाय करने से। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि का जुलाई के महीने का मासिक राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या और परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप तुरंत कॉल करें और अपनी उस समस्या का सटीक और सरल सा समाधान पाएं। आप हमें DM भी कर सकते हैं। धन्यवाद।